हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एडी जूनियर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो के एंड में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक और इस चैप्टर से रिलेटेड नोट्स आपको हमारी वेबसाइट learnnew.com पे इजीली अवेलेबल हैं। अब जैसा कि हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, तो इफ वी ऑब्जर्व सम शुगर एंड सम सॉइल, जिनको हम दो डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर के ऊपर रखें और मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर देखने की कोशिश करें, तो वी फाइंड दैट द कलर, शेप, साइज जो शुगर और जो सॉइल का है पार्टिकल्स का, वो अलग अलग है। शुगर का अलग होगा, सॉइल का अलग होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जो सॉइल में क्या मिलेगा, हमें क्ले पार्टिकल मिलेंगे, कुछ ग्रास पार्टिकल्स मिलेंगे, सम डेड इंसेक्ट्स मिलेंगे। जबकि शुगर के अंदर क्या रहेगा, शुगर कंटेन ओनली वन काइंड, जिसे हम क्या कहेंगे, प्योर सब्सटेंस। जबकि जो सॉइल है उसके अंदर हमें डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स मिलेंगे, जिन्हें हम क्या कहेंगे, इम्प्योर सब्सटेंस या इम्प्योर मिक्सचर। तो अब जैसा कि हमने कहा कि हमें इम्प्योर मिक्सचर मिला सॉइल में और प्योर मिक्सचर मिला आपके शुगर में, तो एक्चुअल में मिक्सचर का डेफिनेशन क्या हुआ? सो द मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस. The pure substance which are present in the mixture, they are called component of mixture. The component of mixture retain their original property. So mixture shows the property of all the substance present in it. Mixture क्या रहेगा, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें जो हम डेली यूज में यूज करते हैं वो क्या है, एक तरीके से मिक्सचर। सम ऑफ द मिक्सचर अराउंड अस आर जैसे एयर, सी, वाटर, रॉक सॉल्ट, शरबत, दूध, चाय, कॉफी, पॉन्ड वाटर एक्सेट्रा, टैप वाटर, शुगर केन का जूस, गुड़, मिट्टी है, रॉक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है, पेट्रोलियम है, ये सब क्या है, मिक्सचर के ही एक तरीके के डेली यूज के अपने पार्ट हैं। अब जहाँ हमने मिक्सचर की बात करी, वहाँ एक क्वेश्चन पुट अप होता है, व्हाई डू वी सेपरेट अ सब्सटेंस? सब्सटेंस को सेपरेट हम क्यों करते हैं? द मिक्सचर आर सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट ऑफ वेरियस पर्पसेस। इसका पर्पस क्या रहेगा? पहला पर्पस है टू रिमूव द अनडिजायरेबल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है उनको रिमूव करना। सेकेंडली, टू रिमूव अ हार्मफुल कंपोनेंट, जो कंपोनेंट हार्मफुल है उनको सब्सटेंस या मिक्सचर में से हटाना। थर्ड वन, टू ऑब्टेन अ प्योर सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस। और फोर्थ है टू ऑब्टेन अ यूजफुल कंपोनेंट। सारी इम्प्योरिटीज निकाल के जो यूजफुल कंपोनेंट हमें चाहिए उसे रिटेन या गेन करने के लिए ही हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। अब कई सारे मेथड हैं मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए। कौन कौन से हैं? थ्रेशिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, एवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। ये सब तरीके के मेथड कॉमनली यूज होते हैं फॉर द सेपरेटिंग ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। सबसे पहला है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर स्टॉक जो होता है उसको बीट किया जाता है या उसको पटका जाता है टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक एंड फ्रॉम काफ दैट कवर्स द ग्रेन। ग्रेन जिस मोटे एक तरीके की कवरिंग से कवर्ड रहता है उसे अलग करने के लिए और ग्रेन को स्टॉक से सेपरेट करने के लिए ही थ्रेशिंग का प्रोसेस यूज में किया जाता है। थ्रेशिंग इज डन बाय होल्डिंग अ बंडल ऑफ स्टॉक इन अ हैंड एंड हिटिंग देम ऑन अ हार्ड सरफेस। स्टॉक का एक बड़ा सा बंडल हाथ में लेकर उसे एक हार्ड सरफेस पर हिट करने के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम? थ्रेशिंग। इस तरीके से क्या होगा, जो ग्रेन होगा वो सेपरेट हो जाएगा स्टॉक से। द थ्रेशिंग, द स्टॉक आर कन्वर्टेड इनटू अ वेरी स्मॉल पीसेस, जिन्हें हम क्या कहेंगे? हे, जो कि एक ड्राई फॉडर होता है कैटल के लिए, एक सूखा चारा जो कि बाद में कैटल्स को दिया जाता है। Second process is winnowing. Winnowing is a method of separating husk from grain with the help of wind. विंड की हेल्प से हस्क को
सेपरेट करने का प्रोसेस ग्रेन के अंदर से क्या कहलाता है? विनोइंग। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द हस्क इज वेरी लाइट। इससे क्या होगा, जो ग्रेन है वो ग्रेन के कंपैरिजन में हस्क जो होगा उसका वजन कम होता है, इसलिए अगर आप उसे विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जब आप गिराना शुरू करते हैं तो हस्क सेपरेट होकर दूर गिर जाता है और ग्रेन जो होता है हस्क से सेपरेट हो जाता है पूरी तरीके से। विनोइंग के प्रोसेस को कंप्लीट करने किससे डन होता है? वो विनोइंग बास्केट से। विनोइंग बास्केट्स अलग आती हैं जिनके अंदर हम काफ़ी सारा ग्रेन इकट्ठा करके विंड के अपोजिट डायरेक्शन में जब उसे हवा में नीचे की तरफ पटकते हैं तो ग्रेन अलग हो जाता है और हस्क अलग हो जाते हैं। थर्ड वन इज हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब हाथ से चुनना। द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग इज यूजली यूज टू सेपरेट अनडिजायरेबल सब्सटेंस, जिन्हें हम कहेंगे छोटे छोटे स्टोन्स के टुकड़े, व्हीट में से, राइस में से या दालों में से अलग अलग निकालना। द फूड ग्रेन कंटेनिंग स्मॉल पीसीज ऑफ स्टोन, जो कि कई बार हमारे दालों में, चावल में, गेहूं में जो छोटे छोटे कंकर आते हैं, इन्हें अलग अलग निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हैंड पिकिंग। द पीसेस ऑफ स्टोन्स आर पिक्ड फ्रॉम द ग्रेन बाय हैंड। ये प्रोसेस क्या रहेगा? हैंड पिकिंग। अल्टीमेटली जो स्टोन पीसेस होंगे वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिए जाएंगे और फोर्थ ग्रेन जो होगा वो लेफ्ट बिहाइंड रहेगा, जिन्हें हम अपने खाने या दूसरे पर्पसेस में यूज कर सकते हैं। फिर आता है सीविंग। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग अ मिक्सचर बाय यूजिंग अ sieve is called sieving. Sieving is used to separate those solid material which have component of different size. The mixture having component of different size, जिन्हें हम क्या करेंगे? सीव्स में डाल देंगे और सीव को मूव किया जाता है बैक और फ्रंट डायरेक्शन के अंदर कंटिन्यूसली। इससे क्या होगा, जो स्मॉलर पार्टिकल होगा वो मिक्सचर में से पास होगा सीव के होल में से और नीचे इकट्ठा हो जाएगा एक किसी वेसल के अंदर, और जो बिगर पार्टिकल होंगे मिक्सचर के, जो कि सीव के छेद में से बाहर नहीं निकलेंगे, वो सीव के ऊपर की साइड में इकट्ठे हो जाएंगे। इसके बाद का प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन का मीन्स है मैग्नेट की हेल्प से मिक्सचर को सेपरेट करना। इसमें एग्जांपल क्या रहेंगे? आयरन फिलिंग को एक सल्फर पाउडर के मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए हम मैग्नेट का यूज करते हैं। इसमें मैग्नेट जो क्या करेगी, जितनी भी आयरन फिलिंग्स हैं उनको अट्रैक्ट कर लेगी, लेकिन सल्फर उसमें अट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए मैग्नेट के साथ में वो आयरन फिलिंग चिपक जाएंगी और सल्फर का मिक्सचर नीचे सल्फर पाउडर का रह जाएगा। इस तरीके से सल्फर पाउडर के मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। The next one is decantation. The solid particle which are insoluble in liquid can be separated by the process of decantation. सॉलिड पार्टिकल जो कि लिक्विड में अनसोल्यूबल होते हैं उन्हें सेपरेट करने का प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिकेंटेशन। इसका एग्जांपल क्या है? सैंड और वाटर के मिक्सचर को एक बीकर में लेते हैं। इट कंटेन्स सैंड पार्टिकल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द वाटर। अलाउ द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर टू स्टैंड अनडिस्टर्बिंग फॉर सम टाइम। सैंड और वाटर के मिक्सचर को पानी के अंदर घोल लिया एक बीकर के अंदर और कुछ देर के लिए उसे एज इट इज रख दिया जाता है, इससे कि दोनों सैंड और वाटर के मिक्सचर को बहुत टाइम मिल जाए कि सैंड नीचे जमा हो जाए और पानी ऊपर की तरफ। और कीपिंग, इससे क्या होगा, जो हैवियर सैंड का पार्टिकल क्या होते हैं? हैवियर होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो वो क्या करेंगे? बीकर के बॉटम में सेटल डाउन होते जाएंगे और एक लेयर बन जाएगी जिन्हें हम क्या कहेंगे? सेडिमेंट। द डिकम्पोजिशन ऑफ सैंड एट द बॉटम ऑफ बीकर, इसे हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन। When the sand settle down, clear water is left over above the layer of sand. Sand जब पूरी तरीके से मिट्टी बीकर में सेटल डाउन हो जाएगी तो आपको एक साफ पानी की लेयर सैंड के ऊपर दिखाई देगी बीकर के। इसे हम अलग से दूसरे बीकर में ग्लास रॉड की हेल्प से निकाल लेंगे, जिससे कि हमें क्लियर पानी अलग मिल जाए और जो सैंड जो है वो सेडिमेंट सैंड जो है वो नीचे उससे बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर हम निकालते हैं तो हमें एक साफ पानी का अलग मिल जाता है और सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से वो सैंड जो है वो अलग इकट्ठी हो जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल इनसॉल्युबल रह गया और लिक्विड पार्टिकल को इजिली हमने अलग से सेपरेट कर लिया। The next one process is loading. Loading वो process है in which alum particle are deposited on a suspended clay particle of a muddy water to make them heavy and settle down rapidly.
Loading is done by using the piece of alum या फिटकरी. Loading helps the suspended clay particles to settle down rapidly. The next one is filtration. The process of removing insoluble solid from the liquid by using filter paper. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होगा? सेपरेट होगा इनसोल्यूबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड. सॉलिड सब्सटेंस जो इनसोल्यूबल है लिक्विड के अंदर, उसे हम फिल्टर पेपर की हेल्प से अगर रिमूव करते हैं या अलग करते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन. इसका एग्जांपल क्या है? मिक्सचर ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड एंड अ लिक्विड इज पोर्ड इन अ फिल्टर पेपर कोन fixed in a funnel by using a glass rod. The liquid pass through the filter paper and collect in the beaker kept below the funnel. जैसा कि आपको सामने फिगर में दिखाई दे रहा है कि फिल्टर पेपर लगाने के बाद फनल में से लिक्विड तो नीचे बीकर में इकट्ठा हो गया और जितना भी सॉलिड पार्टिकल था जो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो सकता था या फिल्टर पेपर के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा. इससे क्या होगा? जो क्लियर लिक्विड है वो फिल्टर होकर नीचे बीकर में मिल गया और जो इम्प्योर सॉलिड पार्टिकल्स थे वो ऊपर फिल्टर पेपर के इकट्ठे हो गए. इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिल्ट्रेशन. इवेपोरेशन. द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर और गैस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. जैसा कि हम सब जानते हैं, इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन सॉलिड सब्सटेंस दैट आर डिसॉल्व्ड इन वाटर. The dissolved substance is left as the solid residue when all the water get evaporated. Though evaporation of a liquid can take place even at room temperature, but it is very slow at room temperature. The next one is distillation. Distillation is the process of heating water to form a water vapor and then cooling the hot water vapor to get back liquid वाटर. डिस्टिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? द चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर या स्टीम ऑन हीटिंग, जिसे हम क्या कहेंगे? इवेपोरेशन. और फिर द चेंजिंग बैक ऑफ हॉट वाटर वेपर जो स्टीम है इनटू अ लिक्विड वाटर ऑन कूलिंग, जिसे हम क्या कहेंगे? कंडेंसेशन. तो द डिस्टिलेशन के प्रोसेस में कौन से दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? इवेपोरेशन या बॉइलिंग प्रोसेस फॉलोड बाय कंडेंसेशन, द कूलिंग प्रोसेस. Now the saturated solution. A solution in which two or more substances can dissolve at the temperature is called saturated solution. जिसके एग्जाम्पल क्या है कि if in a given salt solution अगर हम no more salt can dissolve at that temperature, then that of salt solution will be saturated solution. Thus, a saturated solution contain a maximum amount of substance which can be dissolved in it at that temperature. अब टॉपिक है solubility. The maximum amount of substance which can be dissolved in 100 gram of water at a given temperature, उसे हम क्या कहेंगे? Solubility of that substance in water. मतलब ये एक किसी भी सब्सटेंस का एक मैक्सिमम अमाउंट जो कि 100 ग्राम वाटर के अंदर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर अच्छे से डिसॉल्व हो जाए, वो क्या कहलाएगी? उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी वाटर के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे. अब हमारा लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट. अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस इन वाटर इज सेड टू बी सैचुरेटेड if it cannot dissolve more of the substance in it at that temperature. कोई भी सॉल्यूशन सब्सटेंस का जो है वाटर के अंदर वो तब तक ही सैचुरेटेड माना जाएगा जब तक कि वो डिसॉल्व नहीं होता है एक्स्ट्रा एट अ गिवन टेम्परेचर के ऊपर. If the saturated solution of a substance at a particular temperature is heated to a higher temperature, then the solubility of a substance increases and more of the substance can dissolve in it. अगर वही saturated solution जो है उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर से थोड़ा सा और बढ़ा के हाइयर टेम्परेचर पर अगर हम उसे हीट करेंगे या हीटिंग इफेक्ट देंगे तो क्या होगा? उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब क्या है कि हम उसमें और ज़्यादा सब्सटेंस इजीली डिसॉल्व कर सकते हैं.
सेकेंड पॉइंट ये है, इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर देन द solubility of the substance decreases and some of the dissolved substance will separated out in a form of a solid crystal. अब कूलिंग इफेक्ट में क्या रहेगा, वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, जो उसके पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जिसमें कि उसका लास्ट सॉल्यूशन डिजॉल्व होता है पानी के अंदर, अगर हम उससे कम टेम्परेचर पे उसे कूल करेंगे या उसे लोअर टेम्परेचर उसे देंगे तो उससे क्या होगा, उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। और ये भी देखा गया है कि कई बार जो सब्सटेंस उसके अंदर हम डिजॉल्व करते हैं वो अलग से सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट आउट होकर हमें दिखाई देते हैं इन अ कूलिंग इफेक्ट।